हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज जुड़े रहिए मुझसे और मैं देखता हूँ आज एक नए टॉपिक पे बात करूँगा जो टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और उसका टिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है। तो चलिए वो नया टॉपिक क्या है हम सीखेंगे। उस नए टॉपिक का नाम है टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। आज हम देखेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल, चलिए तो कम्प्लीमेंट्री एंगल सीखते हैं। मुझसे क्वेश्चन किया गया भाई कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। मैंने कहा भाई चलो कम्प्लीमेंट्री एंगल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरा मतलब ये है कोई दो एंगल हैं ए बी, उनको हम तभी कम्प्लीमेंट्री कहेंगे जब उनका सम 90 डिग्री हो। पॉइंट क्लियर? चलिए अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ये लिख रखी है, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि टू एंगल्स तभी कम्प्लीमेंट्री हम कहेंगे दो एंगलों को जब उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। ओके, आगे चलें। तो चलिए आगे चलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल एज्यूम किया और वो ट्रायंगल क्या है, ABC। आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल ABC, ये रहा, ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में मैंने एज्यूम किया कि ये कोण A है और ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री कोण है, आप जानते ही एंगल है। और ये एंगल मैंने निकाल के 90 डिग्री माइनस C लिखा। तो वो कैसे लिखा है उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा अभी। चलिए देखते हैं वो मैंने जो C एंगल है उसे C इक्वल टू को मैंने 90 डिग्री माइनस C क्यों लिखा है, इसी पे बात करेंगे पहले हम। तो बी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री मैंने लिख दिया। ये ठीक है, आप भी समझ गए, ये अच्छा किया इन्होंने और ठीक है। चलिए अब मुझे पता है कि एंगल जो B है वो 90 डिग्री है क्योंकि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो B की मैंने वैल्यू पुट कर दी और B की वैल्यू पुट करने के बाद जब 90 डिग्री इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, तो वो आप समझदार हैं, आपने समझ ही लिया, ये 90 डिग्री आ गया। ओके, अब देखिए जो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, जब माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। मैंने यहाँ से एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A निकाल लिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि 90 डिग्री माइनस A कैसे आया है। पता चल गया? यस और नो तो जवाब दे दीजिएगा। ये 90 डिग्री एंगल निकल के आ गया, 90 डिग्री माइनस A। अब मैंने ये एंगल निकाल लिया। आपने पूछा ये एंगल क्यों निकाले आपने, आप कहेंगे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये एंगल निकाले, ये सब क्या है इसका ड्रामा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रेशियो फाइंड करूंगा किसका, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, एंगल A और एंगल C का रेशियो फाइंड करूंगा, इसलिए निकाले मैंने। समझे कुछ? तो चलिए देखते हैं। अब मैंने पॉइंट एंगल A पे खड़े होके देखा, साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC लिखा। BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ये देखिए BC हमारा जो है ये BC हमारा परपेंडिकुलर है और ये AB हमारा क्या है, बेस। ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस। ओके, चलिए साइन A इक्वल टू क्या होगा, पिछले लेक्चर की बात है यार, ये तो सब तुम्हें पता ही होगा। साइन A इक्वल टू P अपॉन H। P हमारा क्या है, BC अपॉन AC। तो यहाँ से ये मैंने BC अपॉन AC लिखा है। ये सिमिलर कॉस A इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, उसी को याद करिए और उसी से ये मैंने निकाला है कॉस इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी बी है और ए सी एच है। बी अपॉन एच होता है कॉस ए, टेन ए का होता है पी अपॉन बी। पी मेरा क्या है बी सी, बी सी अपॉन ए बी लिखा है, ये देखिए ये लिखा है। अब ये तीन वैल्यू निकाल लें और ये आप जानते हैं कॉसेक साइन का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। टे और कॉट जो हमारा है, कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। तो ये मैंने टेन की वैल्यू से कॉट ए की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू से सेक ए की और कॉसेक ए की वैल्यू साइन ए से निकाल ली। ओके, अब मैंने नाउ एट पॉइंट सी, अब मैंने इसी एंगल में एंगल ए बी सी में मैंने पॉइंट सी पे एंगल देखा। तो पॉइंट सी पे क्या है, सी पे एंगल हमारा 90 माइनस ए है। तो जब हम इसे देखेंगे फिर इसे देखेंगे तो फिर मेरा बेस चेंज हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही रहेगी, बेस चेंज होगा और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जब मैं एंगल 90 डिग्री माइनस ए लूँगा तब हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, ए भी परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो बी सी है, बी सी ये हमारा तब बेस होगा, ये बेस याद रखिए ये ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। चलिए नाउ एट पॉइंट ए, अब इस पे देखते हैं पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे देखते हैं क्या है पॉइंट ए पे। ओके गाइस, पॉइंट सी पे साइन 90 माइनस ए, क्योंकि पहले मेरा एंगल ए था, अब वही एंगल मैंने चेंज कर दिया, 90 माइनस ए है। जब 90 माइनस ए पे पहुँचे तो हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया, हाइपोटेनस वही रही। तो अब साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में क्या है ए बी, परपेंडिकुलर हमारा ये है ए बी और हाइपोटेनस एच है, तो ये हो जाएगा। और ये बेस है, ये बी है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये बी है और ये एच है। ओके, तो साइन 90 माइनस इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। और कॉस 90 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एच, मतलब ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्यों होगा, ये हमारा बेस है, ये एच है, बी अपॉन एच होता है कॉस। और टेन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस ए हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी। पी हमारा क्या है इस केस में, जब मैंने एंगल 90 डिग्री माइनस ए लिया है, ये एंगल लिया है, उस केस में हमारा पी क्या है ए बी और बी क्या है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन वैल्यू को निकालने की, क्योंकि मुझे पता है कि साइन और कॉसेक का रिलेशन क्या होता है, सेक और कॉस का रिलेशन क्या होता है, टेन और कॉट का रिलेशन क्या होता है। साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है और जो कॉस इक्वल टू है वो 1 अपॉन सेक होता है, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है। तो इसी के जरिए मैं लास्ट की जो वैल्यू हैं कॉसेक, सेक और कॉटन की वैल्यू निकाल लूँगा। तो जब मैंने इनकी वैल्यू निकालनी तो कॉसेक 90 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन का इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये ए बी अपॉन ए सी है और ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सिमिलर ऐसे ही ये हो जाएंगे, ये सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उल्टा और ये हो जाएगा इसका उल्टा। ओके, तो ये वैल्यू मैंने निकालनी, ठीक है। अब आप कहेंगे ये दुनिया की बकवास पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं और पता नहीं क्यों करवा रहे हैं। तो चलिए देखते रहिए, आपको मैं ये समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले जो मैंने लास्ट में जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो कैसे निकला। अगर डायरेक्ट मैं आपको बता देता वो चीज़ तो वो मज़ा नहीं आता और आपको भी समझ में नहीं आता, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। हालांकि ये आपके यूज का है नहीं ना, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये कुछ, मतलब मैंने इसलिए आपको ये सब बातें बताई हैं ताकि आपको वो फार्मूले पता चलें कि ये कहाँ से निकल के आए, उन्हें हमने कैसे ड्राइव किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अब मैंने इसे फर्स्ट नाम दे दिया, इसे सेकंड नाम दे दिया। ओके, फर्स्ट सेकंड नाम दे दिया। अब मैंने दोनों को कंपेयर किया, देखिए
देखिए मैंने कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर करने पर मतलब जो वैल्यू इक्वल हैं। अब इसमें देखिए जो सेकंड इक्वेशन मैंने नाम दिया, उसमें देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है, ये है। अब ऊपर वाले जो फर्स्ट नाम दिया उसमें ये देखो कि ए बी अपॉन ए सी कहाँ पे है, तो मैंने देखा ए बी अपॉन ए सी ये रहा, ये ए बी अपॉन ए कॉस ए के इक्वल है। तो मैंने कंपेयर किया दोनों को, कंपेयर करने पर साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ये दोनों सेम है फर्स्ट और सेकंड में, तो दोनों को इक्वल लिख दिया। सिमिलर कॉस 90 की मैंने बात की, 90 माइनस ए की बात की, इसकी बात की। अब फिर मैंने वही ट्रिक अपनाई कि बी सी अपॉन ए सी इसमें देखो कहाँ पे है, तो मैंने जब ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट में देखा तो बी सी मुझे साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी मिला, तो मैंने कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी लिख दिया। ओके, अब मैंने फिर दोबारा दिया, देखा टेन 90 माइनस ए कहाँ है, इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये। अब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा ए बी अपॉन बी सी कहाँ है, तो ए बी अपॉन बी सी मुझे ये मिला, ये। तो इसको मैंने लिख दिया कॉट ए, क्योंकि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कॉट ए के है, तो टेन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही मैंने ये वैल्यू निकाली कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी है, और इसमें ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सेक है, तो सेक ए लिख दिया। सिमिलर सेक 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी है, ए सी अपॉन बी सी है, ये ए सी अपॉन बी सी। इसमें मैंने देखा ए सी अपॉन बी सी कहाँ है, तो ए सी अपॉन बी सी मुझे क्या मिला ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे ए सी अपॉन बी सी क्या मिला बताओ, नहीं पता है, ये कॉसेक मिला, ये देखो इसके इक्वल मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सिमिलर मैंने कॉट 90 माइनस ए देखा, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी के इक्वल है, बी सी अपॉन ए बी इसमें कहाँ पे है, ये रहा, ये। तो मैंने टेन ए लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, गौर से देख लीजिए, देखिए गौर से देख लीजिए, आगे देखते हैं आगे। अब इन्हीं को मैंने फॉर्मूले की तरह से ड्राइव करके ये लिखा, ये चीज़ मेरे यूज की है यहाँ पे। या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये मैं तो कहूँगा आप प्रूफ के ज़रिए इनको पता करें कैसे क्या निकला, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी, पीछे के लेक्चर भी क्लियर होंगे, और मैंने उनसे बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो मैंने प्रूफ आपको दिखाया, उसके ज़रिए ये याद करें। इसमें डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस इक्वल टू सेक ए। ठीक है, ये हमारे 6 फार्मूले हैं। फिर फार्मूले मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये हैं मैंने जो आपको ड्राइव करके दिखाया। ठीक है, वो झंझट नहीं है जो आप समझ रहे हो कि वो इतना झंझट है, इन्होंने क्या बता दिया दुनिया का सब कुछ ये बता रखा है, ये वो झंझट नहीं है। वो उसे आप सीखिए, समझिए, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा बताऊंगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इवेल्यूएट tan 65 अपॉन कॉट 25। मुझे ये पता करना है कि tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री किसके इक्वल है। ठीक है, अभी अभी मैंने सीखा है कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस ए, ये लिख रखा है, ये कॉट ए इक्वल टू tan 90 माइनस ए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 25 रख दिया, तो कॉट 25 इक्वल टू tan 90 माइनस 25। 90 से जब 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 65। तो कॉट 25 इक्वल टू कितना है, 65। अब मैंने कॉट 25 की जगह 65 रखा, तो ये tan 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बना जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, ये वेयर 3a इज इन एक्यूट एंगल, मतलब 3a इज क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से छोटा, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा, तो एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए,
ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है इसमें भी, देखिए ऊपर मुझे जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे वो ए के फॉर्म में लिखे थे, साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। यहाँ पे मैंने थीटा लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो एक वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने थीटा इसलिए लिया है कि अगर ए ले लेते तो उसमें क्वेश्चन में भी ये है और यहाँ भी ये है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब थीटा इक्वल टू मेरा कितना है 3a, अगर मैं ए ले लूँगा तो नहीं रहेगा, तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पूरा लिया जाएगा 3a। तो साइन 3a इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a। अब साइन 3a मेरा किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस 3a के इक्वल। नाउ साइन 3a की जगह पे मैं लिखूँगा कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये और माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 4a इक्वल टू 116, a इक्वल टू हो जाएगा 29। ये मुझे पता करना था, मैंने पता कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। मुझे ये पता करना है कि ये किसके इक्वल है। हमें पता है कि कॉस इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। अभी मैंने फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे, उसमें देखिए और पढ़िए, कॉस इक्वल टू 90 माइनस ए। अब मैंने ए इक्वल टू 48 ले लिया, क्योंकि मुझे कॉस 48 की वैल्यू चाहिए पहले, उसके बाद साइन 48 की देखेंगे। तो कॉस 48 इक्वल टू साइन 90 माइनस 48, 90 में से जब 48 माइनस करेंगे तो साइन 48, तो कॉस 48 की जगह पे मैंने साइन 48 लिखा। अब ये साइन 40 माइनस साइन 40, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0, ये 0 मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सो दैट tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। हमें पता है tan इक्वल टू क्या होता है, कॉड 90 डिग्री माइनस ए। तो मैंने tan ए का ये फॉर्मूला लगा के tan 48 की वैल्यू निकाली। tan 48 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, कॉड 42। सिमिलर tan 23 डिग्री की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू हमारे पास tan 23 की वैल्यू हमारे पास कॉड 76 डिग्री आई। नाउ टेक LHS, मैंने LHS लिया और LHS में tan 48 और tan 23 की वैल्यू पुट कर दी। जब tan 48 और tan 23 की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट 42 और कॉट 76 आ जाएगा, और सिमिलर वैसा का वैसा ही रखा। अब मुझे पता है कि कॉट और tan के बीच क्या रिलेशन होता है, tan इक्वल टू 1/cot A, cot A इक्वल टू 1/tan A, ये लिख रखा है मैंने, देखिए ये tan इक्वल टू 1/cot A, cot A इक्वल टू 1/tan A। तो cot 42 इक्वल टू 1/tan 42, ये देखिए ये लिख रखा है। और cot 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो cot 67 हो जाएगा 1/tan 67। cot 42 से 42 कैंसिल, tan इससे ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख रखा। ओके, फिर बताता हूँ एक बार, ये जो tan है ये मल्टीप्लाई में है, tan ये इक्वल टू जब काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS कितना था 1, तो LHS और RHS 1 है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC देन सो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। ये मुझे शो करना है। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, क्या है। मुझे ये पता है एक ट्रायंगल है और उसमें इंटीरियर एंगल हैं। अब मैं ये जानता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब मैंने A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री लिखा और उसमें डिवाइड दे दिया, तो दोनों डिवाइड जब मैंने बोर्ड साइड डिवाइड किया तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर है। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ B प्लस C इक्वल अपॉन 2 इक्वल टू A/2 को उधर ले गया तो 90 माइनस A हो गया। अब मैंने नाउ टेक LHS, मैंने LHS लिया है और LHS में मैंने B प्लस C/2 की वैल्यू पुट कर दी। B प्लस C अपॉन 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 90 माइनस A/2, साइन 90 माइनस A/2 इक्वल टू कॉस A/2 के इक्वल हो गया, ये कॉस A/2 के इक्वल हो गया।
और ये हमारा आर एच एस है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया हमारा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो दिए हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में लिखिए। जब एंगल जो रेशियो हम लिखेंगे उनके जो एंगल हैं वो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में हों। ये क्वेश्चन कह रहा है। मुझे पता है कि साइन ए का मुझे फॉर्मूला पता है, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन 67 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, तो ये कॉस 23 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री को इसको हम लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री, और कॉस 75 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस 75, तो इसको लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री। ये साइन 50 डिग्री लिख दिया, बस यही मुझे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और